हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 11 ऊर्जा संसाधन के 50 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम उन 50 प्रश्नों से आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पर जीएस का संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें कि अभी इंडियन ज्योग्राफी जो कि ज्ञान बिंदु का नोट्स है, लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है उसके बाद आप सभी को एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वे सभी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, तो हमारे द्वारा ये सिलेबस कराया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें। बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न 51 नंबर आप सभी के सामने है। भारत की पहली तेल शोधक इकाई किस स्थान में स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है डिगबोई, बी अंकलेश्वर, सी खंभात या फिर डी लूनेज। तो भारत की पहली तेल शोधक इकाई जिस स्थान पर स्थापित की गई है वो है ऑप्शन नंबर ए डिगबोई। अगला प्रश्न है 52 नंबर। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी जामनगर, सी सूरत या फिर डी मांगला। तो स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला मुंबई में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करते हैं आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। जामनगर एवं कोयली तेल परियोजनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी कर्नाटक, सी असम या फिर डी बिहार। तो जामनगर एवं कोयली प्रयोगशाला गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 54 नंबर। जामनगर में किस कंपनी की तेल परिशोधनशाला स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस, बी टाटा, सी ONGC या फिर डी BPCL। तो जामनगर में जिस कंपनी की तेल परिशोधनशाला है वो है ऑप्शन नंबर ए रिलायंस। अगला प्रश्न 55 नंबर आप सभी के सामने है। सुमेलित करना है, एक तरफ परिशोधनशाला दी हुई है, दूसरे तरफ राज्य है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है मंगलोर। मंगलोर परिशोधनशाला कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा है कोच्चि, यह केरल में स्थित है। तीसरा है मथुरा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौथा है पाराद्वीप परिशोधनशाला, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ABCD, यानी सभी सुमेलित है। आप सभी को अच्छे से नोट कर लेना है। अगला प्रश्न 56 नंबर। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। एक तरफ परिशोधनशाला है, दूसरे तरफ राज्य है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है विशाखापट्टनम, तेलंगाना बिल्कुल नहीं, यह आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है नुमालीगढ़, यह असम में बिल्कुल सही है। तीसरा है तातीपाका, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। चौथा है नागपट्टनम, ये तमिलनाडु बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए 57 नंबर। बोगईगांव तेल परिशोधक शाला किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है असम, सी है बिहार या फिर डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। अगला प्रश्न 58 नंबर। वादीनगर तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है असम, सी है गुजरात या फिर डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला प्रश्न 59 नंबर। बीना तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्य में है?
ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है असम, सी है गुजरात या फिर डी मध्य प्रदेश। तो बीना तेल परिशोधनशाला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 60 नंबर, प्रसिद्ध तेल क्षेत्र सुरमा घाटी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी बिहार, सी तेलंगाना या फिर डी मध्य प्रदेश। तो प्रसिद्ध तेल क्षेत्र सुरमा घाटी असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 61 नंबर, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, बी कावेरी नदी घाटी बेसिन, सी नर्मदा नदी बेसिन या फिर डी गोदावरी नदी बेसिन। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी बेसिन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 62 नंबर, सुमेलित करना है। ऑप्शंस थोड़े इधर उधर हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसे अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं। एक तरफ तेल क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य है। अगला प्रश्न 63 नंबर पर आइए। आलिया बेट और लूनेज प्रसिद्ध तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान या फिर डी असम। तो आलिया बेट, खादिया बेट ये सभी तो आप सभी ने सुना ही होगा। आलिया बेट, लूनेज ये सभी प्रसिद्ध क्षेत्र भारत के जिस राज्य में आते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न 64 नंबर है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है कोशंबा, गुजरात, बिल्कुल सही है। दूसरा है पन्ना मुक्ता क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश दिया हुआ, गलत है। पन्ना मुक्ता क्षेत्र यह मुंबई में पड़ता है, तो इस प्रकार यह गलत है। तीसरा दिया हुआ है मेहसाना, गुजरात, सही है। चौथा है मंगला, राजस्थान, यह भी सही है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पन्ना मुक्ता क्षेत्र मुंबई में है। अगला है 65 नंबर, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के अंतर्गत पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, बी है कावेरी नदी बेसिन, सी है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 66 नंबर, भारत के प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है गुजरात, सी है असम, डी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ई है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग नोट करेंगे, ये सभी क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन ई भी देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न 67 नंबर, प्राकृतिक गैस को लगभग कितना किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर संपीड़ित कर सीएनजी बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 250 से 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 300 से 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर डी 400 से 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 68 नंबर, यूरेनियम, बेरिलियम, मोनाजाइट आदि द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु ऊर्जा, बी ज्वारीय ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा या फिर डी सौर ऊर्जा। तो इनसे प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 69 नंबर, भारत में परमाणु शक्ति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा या फिर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न 70 नंबर आप सभी के सामने है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन नंबर ए है 1948, बी 1946, सी 1950 या फिर डी 1969। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न 71 नंबर आप सभी के सामने है, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1948, बी 1954, सी 1950 या फिर डी 1969। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1954। अगला प्रश्न 72 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में किस शैल क्रम के अंतर्गत यूरेनियम सीमित मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है धारवाड़, बी कुड़प्पा, सी विंध्यन या फिर डी इनमें से सभी। तो यूरेनियम की सीमित मात्रा जिस शैल क्रम के अंतर्गत पाई जाती है वो है ऑप्शन नंबर ए धारवाड़। अगला प्रश्न 73 नंबर, भारत में यूरेनियम की सर्वाधिक संभावना किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला प्रश्न 74 नंबर, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी लिथियम या फिर डी बेरिलियम। तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 75 नंबर, डोमियासियात यूरेनियम क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी मेघालय, सी मिजोरम या फिर डी झारखंड। तो डोमियासियात यूरेनियम क्षेत्र मेघालय राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम क्षेत्र एवं राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है रोहिल घटेश्वर राजस्थान, बिल्कुल सही है। दूसरा है नालगोंडा तेलंगाना, बिल्कुल सही है। तीसरा है मोगरा महाराष्ट्र, ये भी सही है, यानी कि गलत जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, जाहिर सी बात है। गोगी तमिलनाडु में नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 77 नंबर, कोल्लम थोरियम क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल। तो कोल्लम थोरियम क्षेत्र केरल में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 78 नंबर, सुमेलित करना है। एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, दूसरे तरफ स्थान है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में है। दूसरा है रावत भाटा, यह राजस्थान में है। तीसरा है काकरापारा, यह गुजरात में है। चौथा है कुंडनकुलम, यह है तमिलनाडु में। इस प्रकार इसका सही आंसर बी डी ए सी हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बी डी ए सी। अगला प्रश्न 79 नंबर, निम्नलिखित में से दिए गए नाभिकीय ऊर्जा केंद्र एवं उसके राज्य में कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है जैतापुर गुजरात, नहीं गलत है। दूसरा है नरौरा उत्तर प्रदेश, सही है। तीसरा है कैगा कर्नाटक, यह भी सही है। चौथा है कलपक्कम तमिलनाडु, यह भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैतापुर। आप सभी कमेंट में बताइए जरा जैतापुर कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न 80 नंबर, निम्नलिखित में से भारत किस परमाणुवीय खनिज में संपन्न है? ऑप्शन नंबर ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी जिरकोनियम या फिर डी बेरिलियम। तो भारत जिस परमाणुवीय खनिज में संपन्न है वो है ऑप्शन नंबर ए थोरियम। अगला प्रश्न 81 नंबर, थोरियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन खनिज शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए थोरियानाइट, बी एलेनाइट, सी मोनाजाइट या फिर डी इल्मेनाइट। कौन शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इल्मेनाइट।
अगला प्रश्न 82 नंबर, थोरियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मोनाजाइट, बी जिरकोनियम, सी इल्मेनाइट या फिर डी बेरिलियम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, थोरियम मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न 83 नंबर, मोनाजाइट भारत के किन राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल या फिर ई इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है, आप सभी अच्छे से इसे नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगला प्रश्न 84 नंबर आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस धातु को मेटल ऑफ होप यानी आशा की धातु के नाम से जाना जाता है? आशा करते हैं आप सभी को इसका आंसर पता होगा ही। तो जिन्हें पता है फटाफट अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, बी लिथियम, सी जिरकोनियम या फिर डी एंटीमनी। तो बिना किसी देरी के बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। अगला प्रश्न 85 नंबर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बूंदी जो कि यूरेनियम के प्राप्ति के लिए जाना जाता है, ये भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी बिहार, सी हरियाणा या फिर डी गुजरात। तो ये सभी क्षेत्र जो यूरेनियम की प्राप्ति के लिए विख्यात हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए पिच ब्लेंड, बी थोरियानाइट, सी सोमरस्काइट या फिर डी इनमें से सभी। तो ये सभी यूरेनियम के अयस्क हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 87 नंबर, बेरिलियम की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए बेरिल अयस्क से, बी पिंच ब्लेड से, सी मोनाजाइट से या फिर डी थोरियानाइट से। तो बेरिलियम की प्राप्ति बेरिल अयस्क से होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 88 नंबर आप सभी के सामने है, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। भारत के किस राज्य की बलुई मृदा से जिरकोनियम प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उड़ीसा या फिर डी कर्नाटक। तो भारत के जिस राज्य की बलुई मृदा से जिरकोनियम प्राप्त की जाती है वो है ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न 89 नंबर, एंटीमनी की प्राप्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए स्टीवनाइट, बी सल्वेनाइट, सी बेरिल या फिर डी मोनाजाइट। तो एंटीमनी की प्राप्ति स्टीवनाइट से की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 90 नंबर आप सभी के सामने है। भारत में जिरकोनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा या फिर डी इनमें से सभी। तो भारत में जिरकोनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य में केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा ये सभी आते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस परमाणवीय खनिज पदार्थ को सूरमा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिरकोनियम, बी एंटीमनी, सी बेरिलियम या फिर डी यूरेनियम। तो जिस परमाणवीय खनिज पदार्थ को सूरमा कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी एंटीमनी। अगला प्रश्न 92 नंबर, मुलायम भूरे रंग के खनिज बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिरकोनियम, बी एंटीमनी, सी मॉलिब्डेनम या फिर डी यूरेनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मॉलिब्डेनम।
अगला प्रश्न 93 नंबर, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा या फिर डी भूतापीय ऊर्जा। इसका आंसर तो आप सभी ने दे ही दिया होगा, बड़ा ही ईजी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न 94 नंबर आप सभी के सामने है, भारत की धरती को प्रतिदिन औसतन कितना किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 4 से 7 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर, बी 10 से 12 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर, सी 15 से 25 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर या फिर डी 25 से 35 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 4 से 7 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 95 नंबर, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी कर्नाटक, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न 96 नंबर, सौर ऊर्जा लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है नूनकारा जो कि बिहार में है, बी है रामपुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, सी है घाटकोपर जो कि महाराष्ट्र में है या फिर डी भसलवा जो कि दिल्ली में है। तो सौर ऊर्जा लगाने वाला भारत का प्रथम गांव रामपुर था जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न 97 नंबर, सौर ऊर्जा का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है यह कभी भी समाप्त न होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा है, बी उपयोग हेतु आसानी से उपलब्ध है, सी यह इको फ्रेंडली है या फिर डी इनमें से सभी। तो सौर ऊर्जा के ये सभी लाभ हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 98 नंबर, भारत में स्थित चरंगा सौर पार्क दुनिया में सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन में कितने नंबर पे आता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या फिर डी चतुर्थ। तो भारत में स्थित चरंगा सौर पार्क दुनिया के सबसे बड़े फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन के रूप में दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न 99 नंबर, सौर तालाब परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या फिर डी महाराष्ट्र। तो सौर तालाब परियोजना भारत के जिस राज्य में स्थापित किया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न होने जा रहा है आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या 100 हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में किस देश के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन या फिर डी अमेरिका। तो हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में जिस देश के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला भी होता है समाप्त। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।